नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को स्कंद कहा गया है। इनकी पूजा से जीवन में हर तरह की कठिनाइयां दूर होती है और व्रत करने वालों को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान के कष्टों को कम करने और उनके सुख की कामना से ये व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें पुराणों में ही मिलता है। जब देवलोक में असुरों ने आतंक मचाया हुआ था, तब देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। लगातार राक्षसों के बढ़ते आतंक को देखते हुए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी थी। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही इन असुरों का नाश होगा, परंतु उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए भगवान कामदेव की मदद ली और कामदेव ने भस्म होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए थे। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। उस वक्त एक कबूतर गुफा में चला गया और उसने भगवान शिव के वीर्य का पान कर लिया, परंतु वह इसे सहन नहीं कर पाया और भगीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में विभक्त हो गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। यह 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। हालांकि यह त्योहार दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। उनका प्रिय पुष्प चंपा है, इसलिए इस व्रत को चंपा षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं भगवान कार्तिकेय से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में। दक्षिण भारत की कथा के अनुसार दूसरी मुर्गन अर्थात कार्तिकेय से लड़ते हुए सपाप दमन एक पहाड़ का रूप ले लेता है। मुर्गन अपने भाले से पहाड़ को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहाड़ का एक हिस्सा मोर बन जाता है जो मुर्गन का वाहन बनता है, जबकि दूसरा हिस्सा मुर्गा बन जाता है जो कि उनके झंडे पर मुर्गन का प्रतीक बन जाता है। संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्कारक कांड पुराणन में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुर्गन यानी कार्तिकेय ने दानव तारक और उनके 2 भाइयों सिंहमुखम एवं सुरापादम को पराजित किया था। अपनी पराजय पर सिंहमुखम माफी मांगा तो मुर्गन ने एक शेर में बदल दिया और अपनी माता दुर्गा के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। कार्तिकेय प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। उज्जैन के भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्तिभेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सराओं के 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था और फिर वे 6 अलग अलग शरीर में एक में ही मिल गए थे। भगवान कार्तिकेय 6 बालकों के रूप में जन्मे थे तथा इनकी देखभाल कृतकाओं सप्त ऋषि की पत्नियों ने की थी, इसलिए उन्हें कार्तिकेय धातृ भी कहते हैं। छठी मैया भगवान शंकर की बहू यानी कार्तिकेय की पत्नी है। लोक परंपरा में सूर्य व छठी मैया में भाई बहन का रिश्ता है। दक्षिण भारत की प्रचलित मान्यता के अनुसार ये ब्रह्मपुत्री देवसेना षष्ठी देवी के पति होने के कारण संतान प्राप्ति की कामना से तो पूजे ही जाते हैं।
इनको नैष्ठिक रूप से आराध्य मानने वाला भी संप्रदाय आज भी चल रहा है। सदानंद चा यलकोट यलकोट, सदानंद चा यलकोट यलकोट, सदानंद चा यलकोट यलकोट। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भगवान कार्तिकेय षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह के स्वामी हैं तथा दक्षिण दिशा में उनका निवास स्थान है। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में कर्क राशि अर्थात नीच का मंगल होता है, उन्हें मंगल को मजबूत करने तथा मंगल के शुभ फल पाने के लिए इस दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत करना चाहिए, क्योंकि स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय को प्रिय होने से इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिकेय अपने माता पिता और छोटे भाई श्री गणेश से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर मल्लिकार्जुन यानी शिव जी के ज्योतिर्लिंग आ गए थे और कार्तिकेय के स्कंद षष्ठी को ही दैत्यराज तारकासुर का वध किया था तथा इसी तिथि को कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने थे। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। ज्ञात हो कि स्कंद पुराण कार्तिकों को ही समर्पित है। स्कंद पुराण में ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित कार्तिकेय 108 नामों का भी उल्लेख है। इस दिन निम्न मंत्र से कार्तिकेय का पूजन करने का विधान है। खासकर दक्षिण भारत में इस दिन भगवान कार्तिकेय के मंदिर के दर्शन करना बहुत शुभ माना गया है। चंपा षष्ठी या स्कंद षष्ठी का त्योहार दक्षिण भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में प्रमुखता से मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी का दिन भगवान शिव के अवतार, जिसे खंडोबा के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी समर्पित है। खंडोबा को ही मल्हारी मार्तांड भी कहा गया है। होलकर राजवंश के कुल देवता मल्हारी मार्कंड की चंपा षष्ठी की रात्रि बैगन छठ का आयोजन होता है। 64 भैरवों में मार्तांड भैरव भी एक हैं। वैसे सूर्य को भी मार्तांड कहा गया है। जैसे बिहार में छठ पूजा सूर्य पूजा का महत्व है, उसी तरह महाराष्ट्र में बैगन छठ का महत्व है। महाराष्ट्र में जेजोरी खंडोबा का मुख्य स्थान है, जो होल गांव के पास है। इंदौर के शासक इसी होल गांव के होने से होलकर कहलाए और खंडोबा उनके कुल देवता हैं। कहा जाता है कि इस दिन तेल का सेवन नहीं करना चाहिए तथा बाजरे की रोटी एवं बैंगन के भुर्ते को प्रसाद वितरित करने का प्रचलन है। महाराष्ट्र और सुदूर मालवा में बसे मराठी भाषियों में मल्हारी मार्तांड की नवरात्रि का आयोजन मार्गशीर्ष प्रतिपदा से मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तक 5 दिन के उपवास के उपरांतर मल्हारी मार्कंड की षष्ठ रात्रि बोल सच्चिदानंद यलकोट के साथ संपन्न होती है। इसलिए इस दिन भगवान कार्तिकेय और खंडोबा का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। शत्रुनाश के लिए मंत्र यह पढ़े: ओम शर्वाण भवाय नमः, ज्ञान शक्ति दरा स्कंदा, वल्ली कल्याण सुंदरा, देवसेना मना कांता कार्तिकेयाय नमोस्तुते। इस तरह से भगवान कार्तिकेय का पूजन अर्चन करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत एवं पूजन विधि कैसे करें। स्कंद षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठे और घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्थान ध्यान कर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प ले। पूजा घर में माँ गौरी, शिव जी के साथ भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा को भी स्थापित करें। स्कंद षष्ठी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भगवान कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। पूजन में जल, मौसमी फल, फूल, मेवा, दही, कलावा, दीपक, अक्षत, हल्दी, चंदन, दूध, गाय का घी, इत्र आदि से करें। अंत में आरती करें। वहीं शाम को कीर्तन, भजन, पूजन के बाद आरती करें। इसके पश्चात फलाहार करें। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। दोस्तों, स्कंद षष्ठी एवं चंपा षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय के इन मंत्रों का भी जाप किया जाना चाहिए। यह मंत्र हर प्रकार के दुख एवं कष्टों का नाश करने के लिए प्रभावशाली है।
देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्भव कुमार गुह गंगाए शक्ति हस्ते नमोस्ते नमोस्ते। कार्तिकेय गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।